So hello students. So in today's video we'll be discussing about the pH of polyprotic acids. But before starting, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि if you are facing any difficulties in any topic, then you can comment those topics in my comment section so that I can see it. And in very near future I'll be coming up with the videos regarding the topics that you'll mention. तो बट एक शर्त है, टॉपिक्स अच्छे होने चाहिए। अच्छे होने चाहिए इन द सेंस, अब आप ये ना बोलें कि सर पीरियोडिक टेबल याद करा दीजिए, सर ये करा दीजिए। इसके लिए बहुत सारे लोग हैं यार, यूट्यूब में देखो आप लोग सब, ये सब के लिए बहुत सारे लोग हैं। अच्छा टॉपिक होना चाहिए, कंसेप्चुअल, मज़ेदार। जैसे कि मेरे टॉपिक्स रहते हैं, आप देख लो, आप मैंने जितने भी टॉपिक्स मैंने लिए हैं, अच्छे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स लिए हैं जो कि मेंस एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बोर्ड एग्जाम का आप कोई टॉपिक उठा के मुझे बोलोगे सर ये टॉपिक, तो वो थोड़ा मज़ेदार नहीं है। और जो चीज़ मज़ा नहीं आता वो करने में भी मज़ा नहीं आता फिर, ठीक है। तो दैट्स वाई यू कैन चूज एनी ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ जेई एडवांस, जेई मेंस और इवन नीट, ठीक है। तो आई विल बी कमिंग अप विद द वीडियोस। तो लेट अस स्टार्ट पीएच ऑफ अ पॉलीप्रोटिक एसिड। ये भी एक मज़ेदार टॉपिक है, थोड़ा अलग टॉपिक है, डिफिकल्ट टॉपिक है, कंफ्यूजन रहती है इसमें भी बच्चों को। तो लेट अस स्टार्ट। तो देखो पॉलीप्रोटिक एसिड्स, सपोज मैं एक डाइप्रोटिक एसिड कंसिडर कर रहा हूँ H2A। मेक श्योर करोगे कि बेसिक्स आपको आती है, तभी आपको ये वीडियो देखने में कुछ समझ आएगा, नहीं तो मुश्किल है, समझ नहीं आने वाला। तो H2A, H प्लस और Ha माइनस, फिर Ha माइनस फिर से डिसोसिएट होगा H प्लस और A2 माइनस। चलो मान लो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था C, ये जाएगा कितना गया, मान लो C माइनस एक्स, ये कितना बना X, ये कितना बना X। अब ये X है, क्या ये और जाएगा फर्दर? हाँ जाएगा, ये अर्धा और गया X माइनस वाई, ये कितना बना Y, ये कितना बना Y। अच्छा, ये तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम चल रहा है, तो H प्लस अगर यहाँ X है तो ये x प्लस वाई करो और इसको x प्लस वाई करो, बिल्कुल। और देखो HA यहाँ पे x माइनस वाई है, तो यहाँ पे x माइनस वाई करो। सो दिस इज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ये आई होप सो कि आपको पता होगा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम हाउ टू सॉल्व, और अगर नहीं पता है तो ये साइल मेक अ वीडियो ऑन दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखते हैं K1 और K2 डिफाइन करते हैं इसका। सो K1 इज इक्वल्स टू सिंपली x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन C minus x, and K2 is equals to y into x plus y upon x minus y। अब एक चीज देखो, अब आपको लगेगा दो इक्वेशन, दो वेरिएबल x और y वेरिएबल, दो इक्वेशन, तो सर सॉल्व तो हो जाएगा। नहीं होगा सॉल्व, नहीं होगा सॉल्व। तो हम अप्रोक्सीमेशंस यूज करेंगे, करके देख लेना, नहीं होगा सॉल्व, ठीक है। विल यूज होगा भी तो बहुत पटांग मैथमेटिक्स लगेगी, उसमें कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशंस यूज करेंगे, और आयनिक इक्विलिब्रियम का जो दिल और जान है वो अप्रोक्सीमेशन ही है। आपको पक्के अप्रोक्सीमेशन लगाने आने चाहिए, सही अप्रोक्सीमेशन लगाने आने चाहिए, तभी आप आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ आगे कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज वही बोर्ड स्कूल के क्वेश्चन बस बना के रह जाओगे। तो चलो अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लगाते हैं। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो K1 होता है किसी भी एसिड का, वो बहुत बड़ा होता है Ka2 से, ये आपको पता होनी चाहिए। आप डेटाज उठा के देख लीजिए, आपको हर पॉलीप्रोटिक एसिड में ऐसा ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आई कैन अज्यूम कि जो सेकंड वाला रिएक्शन है उसका एक्सटेंट बहुत कम है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाले के। मतलब y जो है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू x के, तो y इज वेरी वेरी लेस देन x। दिस अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड, this is valid approximation. So wherever I have x plus minus y, I can approximately write it as x. Very simple. So let this also be x, this is also x, this is also x, and this is also x. So this and this gone. So Ka2 is simply y. Ka2 is simply y. And we need, what we need? We need pH. We need pH. And what is K1? K1 is x square upon C minus x. अभी भी ये थोड़ा क्वाड्रेटिक दिख रहा है, मजा नहीं आ रहा देखो उसके साथ, तो क्या करें? चलो एक और अप्रोक्सीमेशन मारते हैं। ये तो वीक एसिड है, वीक एसिड है, तो मान लो इसका जो अल्फा है वो अगर बहुत कम है, तो पहला वाला जो रिएक्शन का एक्सटेंट है, पहले वाले जो रिएक्शन का एक्सटेंट है वो भी कम होगा एज कंपेयर टू सी से। अगर कंपैरिजन करूं, ये तभी वैलिड है जब अल्फा इज लेस देन 0.1, जब अल्फा इज लेस देन 0.1।
अगर पहले वाले इक्वेशन का अल्फा 0.1 से कम है, so we can assume that कि c minus x is also approximately equal to c, or x is very small in comparison to c if alpha is less than 0.1. Okay, so using this I can write this k1 as ka1 is equals to x square by c. This is now x square by c. तो अगर ये x square by c है तो मेरा x क्या है? What is my x? तो x is equals to ka1 into c का रूट, और x ही तो मेरा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि y इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन विद x. थोड़ा दिमाग घूमेगा बट देखिए बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. तो x इज रूट ka1 into c, और अगर x है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, तो नेगेटिव लॉग लगाओ. तो नेगेटिव लॉग लगाओ तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको pH मिल जाएगा. तो बात अब ये है कि जो भी पॉलीप्रोटिक एसिड है उसका अगर अपने को निकालना है pH, तो उसमें Ka2 का कोई रोल नहीं होता. Ka2 का कोई रोल नहीं होता. pH निकालने में आपको सिर्फ Ka1 हेल्प करता है. जैसे आप वीक मोनोप्रोटिक एसिड्स के लिए काम करते थे तो वहां भी आपको pH निकालने के लिए ऐसा ही एक्सप्रेशन मिलता था. अगर आप याद करो तो वहां भी आपको रूट Ka इंटू सी ही मिलता था. यहाँ भी वैसा ही कुछ मिल रहा है, बट वो फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट ही बस कंसिडर करना है, एंड दैट्स इट. और वन मोर थिंग, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन अल्फा इज लेस देन 0.1. अदरवाइज हमारे आंसर में थोड़ा ऊपर नीचे वैल्यू हो सकती है. ठीक है, तो hope so you have liked the video. Do subscribe my channel, and yes, don't forget to comment the topics in which you are facing difficulty. I'll surely come with those topics, given that topic should be of good level. Okay.